बात है 24 अगस्त 2001 की। एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और एयरप्लेन 39,000 फीट पर उड़ रहा था। सब कुछ सही चल ही रहा था कि तभी पायलट को एक इंडिकेटर लाइट दिखती है, जिसका मतलब था कि एयरप्लेन में अब फ्यूल बस खत्म होने ही वाला है। लेकिन जमीन कई सौ किलोमीटर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। 23 अगस्त 2001 रात करीब 9 बजे ये फ्लाइट टोरंटो से 293 पैसेंजर्स के साथ टेक ऑफ करती है। प्लेन में 2 हाईली ट्रेंड और एक्सपीरियंस पायलट मौजूद थे, जिनको इस प्लेन की काफी जानकारी थी। अगर प्लेन की बात करें तो ये प्लेन एयरबस A330 था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुछ ही देर बाद प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। नॉर्मली इतनी बड़ी फ्लाइट्स में पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर चीजों को ऑटो पायलट संभाल लेता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और ATC तक जानकारी पहुंचाते हैं। अब प्लेन को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे और प्लेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। प्लेन अटलांटिक ओशियन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है। अलार्म को देखकर पायलट एयरप्लेन के इंजन नंबर 2 में एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। दरअसल पायलट देखते हैं कि इंजन में ऑयल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ऑयल की क्वांटिटी और टेम्परेचर कम हो रहा है। पायलट्स भी इस सिचुएशन को पहली बार फेस कर रहे थे। उन्होंने तुरंत फ्लाइट मैनुअल खोला और खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से उनको फ्लाइट मैनुअल में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पायलट्स ने कंपनी के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने भी ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी थी। अब बेशक इंजन में गड़बड़ चल रही थी, लेकिन एयरप्लेन को फ्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इसलिए पायलट्स को लगा कि शायद कोई सेंसर खराब हो गया है और गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट के सामने एक और अलर्ट मैसेज आता है, जिसका मतलब था प्लेन में फ्यूल बेहद कम हो चुका है। यानी कि अब प्लेन में इतना फ्यूल भी मौजूद नहीं है जिसे सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सके। इनके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मौजूद है और पोर्टुगल का हिस्सा है, जहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। कैप्टन ने बिना देरी किए ATC से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि वे इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात अभी भी कंफर्म नहीं थी कि जितना फ्यूल उनके पास बचा है उसे यहाँ तक भी पहुंचा जा सकेगा या फिर नहीं, क्योंकि प्लेन से फ्यूल बहुत तेज स्पीड में कम हो रहा था। तेज इतना कि जरूर कहीं ना कहीं से लीक हो रहा हो। इसी बात को चेक करने के लिए कैप्टन ने को पायलट को प्लेन में पीछे जाकर विंग्स को देखने को कहा, लेकिन रात का समय होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। कुछ ही देर बाद कैप्टन के सारे शक दूर हो गए जब प्लेन के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये आग देखकर प्लेन में अफरा तफरी मच गई और पायलट्स को भी ये समझ आ चुका था कि उनकी मौत नजदीक है। अब धीरे धीरे प्लेन एल्टीट्यूड भी खोता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी की जा रही थी। प्लेन अभी भी एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था और तभी ज्यादा थ्रस्ट की वजह से प्लेन का दूसरा इंजन भी आग पकड़ लेता है। यानी अब फ्लाइट 236 बिना इंजन के अटलांटिक ओशियन के ऊपर ग्लाइड कर रही थी। एयरपोर्ट अभी भी 120 किलोमीटर दूर था और एल्टीट्यूड तेजी से गिरता जा रहा था। वर्स्ट केस ये हो सकता था कि अगर प्लेन एयरपोर्ट तक ना पहुंच सका तो पानी में ही लैंड करना पड़ेगा। इसीलिए क्रू ने पैसेंजर्स को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया। प्लेन अब 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे आ रहा था, यानी अगली 15 मिनट में या तो प्लेन एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा या फिर ओशियन में लैंड करेगा। लेकिन खुशकिस्मती से प्लेन एयरपोर्ट के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन एक बड़ा खतरा अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल जितनी दूरी पर एयरप्लेन अभी था वहां पर उसका एल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए था, लेकिन प्लेन अभी भी 13,000 फीट की ऊंचाई पर था। ऐसे में अगर पायलट नोज ड्राइव लगाता है तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और प्लेन खतरनाक क्रैश लैंडिंग करेगा। इसलिए पायलट ने वहीं पर एयरप्लेन को एक 360 चक्कर लगवाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तब एल्टीट्यूड 5000 फीट तक आ चुका था। हालांकि एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि एक और 360 रोटेशन लगवाई जा सके। इसलिए पायलट ने कुछ एस टर्न्स लगवाए ताकि रनवे से प्लेन का डिस्टेंस बढ़ सके और एल्टीट्यूड कम करने का टाइम मिल सके। पायलट के पास सिर्फ एक मौका था, या तो प्लेन सेफली लैंड करेगा या फिर क्रैश लैंडिंग करेगा और सभी की मौत हो जाएगी। जैसे ही प्लेन रनवे पर लगा, प्लेन के 12 में से 8 टायर्स फट गए। कुछ और मुश्किलों के बाद फाइनली प्लेन को रोक लिया गया। फ्लाइट 236 एयरलाइन हिस्ट्री का इकलौता ऐसा एयरप्लेन है जिसने इतने लंबे टाइम तक बिना इंजन के फ्लाई किया और फिर लैंडिंग भी करी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई
तब पता चला कि टेक ऑफ से पहले प्लेन का एक पार्ट चेंज किया गया था, लेकिन ये पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई, जिसकी वजह से पास से गुजर रही फ्यूल लाइन लीक हो गई। गाइस, आपको क्या लगता है, इस प्लेन का सेफली लैंड कर जाना पैसेंजर्स की किस्मत थी या फिर पायलट्स की सूझबूझ? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।